शुरू किया जाए बंधु। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, एसी चालू कर दीजिएगा, ये बड़ा वाला एसी चला देंगे, चला देंगे। सब लोग तैयार हैं? कल कुछ समझाया था मैंने आपको, है ना? घर में जाके देखे थे, रिवीजन किए थे? नहीं किए रिवीजन। भगवान आपको भला करे। सब लोग तैयार हैं ना? बिल्कुल ओके। मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, ये कौन था? शंकु। कौन था? ओके। ए भाई साहब, यहां देखिए, इसका रेडियस क्या था बच्चा लोग? 12 था। रेडियस कितना था? 12। स्लांट हाइट 24। यही था ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक बार समझिएगा जरूर, ठीक है ना? सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होंगे, है ना? मैंने कहा था इसमें एक डुबा दिया गोला। क्या मैंने बोला? सही बोला। इसमें डुबा दिया गोला। ठीक है ना? स्फेयर डुबा दिया, ठीक है ना? सॉलिड स्फेयर इसमें कंप्लीटली पूर्णतः डुबा दिया इसमें, ठीक? अब इसमें कहा कि इसमें पानी भरना है, और इतना पानी भरो जिससे कि वो बस डूब जाए, जस्ट जो है उसमें कंप्लीटली इमर्ज इनटू वाटर, पानी में पूर्णतः डूब जाए। कम से कम कितना पानी चाहिए, यही ना? तो मैंने कहा था कि भाई पानी इतना चाहिए। कितना चाहिए? पानी यहां तक पानी चाहिए। जितना यहां से यहां तक का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी चाहिए, यही कहा था ना? लेकिन मैंने ये कहा था यहां से यहां तक पानी चाहिए, लेकिन इतना वॉल्यूम तो कवर कर रखा है गोला, तो इतना कम चाहिए। यहां तक के वॉल्यूम में गोले का वॉल्यूम क्या करेंगे? उतना पानी चाहिए, यही था ना? क्योंकि पानी तो किनारे किनारे रहेगा ना भरा हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने कहा था कि इतने दूर का ये अपने आप में एक शंकु बन गया। तो शंकु का कोण का वॉल्यूम निकाल लो और उसमें से स्फेयर का वॉल्यूम क्या करो, उतने ही पानी चाहिए। यही सिखाया था ना? ये समझ में आ रहा सबको ना? कि यहां से कोण का वॉल्यूम निकाल के स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, उतना ही क्वांटिटी ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। बोलो हाँ या ना? सभी समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? पक्का? ओके। इतना ही मैंने समझना था कि कितना पानी चाहिए। तो यहां से शंकु का जो आयतन होगा, जो कोण का आयतन होगा, उसमें से गोला वाला आयतन कम, है ना? गोला वाला आयतन कम, यही था ना? ओके। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, कृपया ध्यान दें। इसका मैंने कुछ रेडियस लिखवाया था। अच्छा, उससे पहले एक बात और, ये मैंने सिखाया था कि ये पूरा कितना हो जाएगा? तो पूरा यहां से यहां तक 24 हो जाएगा, ये भी 24, ये भी 24। तो यदि इसको हम ऐसे लाइन खींच के देखें तो ये इक्विलेटरल टाइप का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? समझ में आ रहा सबको ना? समबाहु। कौन सी बाहु? यस, इक्विलेटरल।
इक्विलेटरल का ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। कितने का? लेकिन आधा कितना होगा? आधा होगा 30 डिग्री का। इसे बोलते हैं सेम। ओके ओके ओके, वही बात आ रहा है बैटरी वाला प्रॉब्लम। आज सारा बैटरी नया ही करा देंगे, ठीक है ना, चेंज करवा देंगे, ठीक है ना। अब ये दिक्कत ना होगा, क्योंकि पहले तो अलग करवाया इसका कि कहीं लोड ज्यादा हो तो इसी कारण दिक्कत, अब अलग करवा दिया उसके बाद भी दिक्कत हो रही है। तो अब मैं तो सारा बैटरी ही चेंज करा दूं। सब लोग तैयार हैं? चलिए, असुविधा के लिए खेद है, शुभारंभ किया जाए। और अभी पता क्यों लाइट करता है? क्योंकि होता क्या है कि 10 बजे के आसपास सारे ऑफिस खुलते हैं, तो ट्रिप कट जाता है। मतलब जो होता है ना, इलेक्ट्रिक पोल का एक सेंटर होता है सब जगह का, यहाँ से जब लाइन आएगा इस पोल पे, तो जैसे लोड बढ़ता है वो ट्रिप कट जाता है। सब जगह ऐसे पहले भी होता था, और ट्रिप करने के बाद सारा लाइट कट गया, फिर वहां से 2-3 मिनट में चालू करता है, ऑनलाइन होता है वो चालू कर देता है। चलिए, तो ये जैसे 10 बजा था वैसा ही एकदम कटाक हो गया है ना। ऐसे ही हो जाते हैं, कट मार दिया। शुरू किया जाए ना? ओके, तो मैं फिर से वही कहानी दोहराता हूं अगले पेज में, है ना। चलिए, बिल्कुल सब तैयार हो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री, एकदम कुल हो जाइए, फिर से तरोताजा हो गए। आइए, ये था कौन? यही था ना, शंकु, ठीक है ना। और ये था स्लाइंट हाइट 20, स्लाइंट हाइट था 20, रेडियस था 12, और पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया? 24। पूरा कितना हो गया? 24। ये सारी बातें मैंने सिखा दिया था, ठीक है ना। फिर से समझा रहा हूं, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए, इसमें डुबा दिया गोला। मैंने क्या बोला? हाँ, इसमें है गोला। कैसे गिर जाएगा? वो चुंबक लगा के देखो, ठीक है ना। वो समझाने के लिए इसे बना रहे हैं ना, ओके ना। तो मैंने एक बात सिखाया था कि ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24। तो यदि इसका 2D डायग्राम बनाएंगे ऐसे सीधा खींच के, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलैटरल। कैसा? समबाहु। तो ये है उसका सेमी वर्टिकल एंगल, अर्ध शीर्ष कोण, शीर्ष का आधा। तो 60 का आधा कितना होता है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, क्या ये 30 हो जाएगा? ओके, 30 हो जाएगा। देवियों सज्जनों, सभी मानते हैं कि 30 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनिए, अच्छा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट हो गया नहीं? ये 24, ये 24, ये 24, तो उसका हाइट ही ना हो गया? बोलो हाँ या ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट का फार्मूला भाई से बताएंगे, √3/2 इंटू ए। क्या होता है? हाँ, तो इसकी पूरी हाइट निकालेंगे तो √3/2 इंटू ए। ए भुजा कितना है इसका? ये मैंने 2D में पढ़ाया है, ठीक है ना। √3/2 इंटू ए, तो ए कितना है इसका? 24। तो 12 से कट गया, तो हाइट कितना आ गया? 12√3, यही ना। तो ये पूरी हाइट आ गया 12√3। बोलो यस और नो। समझ में आया सबको? बोलिए ना। ना पाइथागोरस तो नहीं, उस सब कुछ निकाल दिए पहले ही। आप नहीं थे तो देखे नहीं क्लास, इतना दिन से डाल रखे थे, देखे नहीं। ओहो, पहले यही नहीं देख पाए तो कहां से देख पाएंगे? सही बात है, लेकिन मैंने कहा था पहले वो देख लीजिए। यहां देखिए, कोई बात नहीं, अभी आप याद रखिए। इक्विलैटरल आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसके स्क्वायर में से इस 12 का स्क्वायर माइनस कीजिए, करके दिखाऊं। 24 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। देखिए ना, ये 24 को हम 12 दूनी 24 ले सकते हैं ना। तो 12 का स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 2 का स्क्वायर, यहां बचेगा 1 का स्क्वायर।
तो 12 का स्क्वायर रूट का बाहर आ जाएगा और 4 में से 1 गया 3, देखिए 12√3 आ गया, देखिए 12√3। कोई दिक्कत तो नहीं ना, उससे भी आ जाए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना तो इस से ना, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके भी इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके भी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट फार्मूला सिखाया था √3/2 इंटू ए, उससे भी निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके देवी सजनू, चलिए तो मेरे भाई बंधु आप सब समझ गए ना, चले आगे। ओके, एक छोटी सी बात बताऊं, यह है सर्कल का सेंटर। क्या है? सेंटर है, ठीक है ना, गोले का सेंटर। और ये इसका रेडियस है, क्या है? और मेरे हिसाब से रेडियस 1 दिया है ना। रेडियस कितना दिया इसका? 1 दिया है ना। रेडियस कितना था बंधु? 1 था। और ये जो है ऐसे सर्कल को टच करते हो गया, इसको हम टेंजेंट के नाम देते हैं। आप भी बोलते हैं ना, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यस और नो? तो यहां पर 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? यहां पर कितना बनता है बच्चों? 90 डिग्री। मालूम? ओके, मालूम। तो मैंने ये सिखाया था कि 90 के सामने में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है। कौन होता है? 90 के सामने में कर्ण होता है, महाभारत वाला कर्ण। मालूम? एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, लंब। मालूम? अच्छा, मैंने एक बात सिखाया था, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि 30 डिग्री बनता है तो 30 के सामने में 1 होता है, 90 के सामने में 2 होता है, और एंगल जिस पर होता है वो √3 होता है। क्या आप इन चीजों से वाकिफ हैं? क्योंकि याद रखिएगा, साइन 30 1/2 होता है, और साइन क्या होता है? p/h। क्या होता है? ये तो p है, ये h है, तो 1/2 होता है। और cos 30 क्या होता है? √3/2। cos 30 क्या होता है? ना याद रखना, cos 30 क्या होता है? √3/2। cos 30 √3/2 होता है, ठीक है ना। ओके भाई बंधु, तो इसे डायरेक्ट क्या मारेंगे हम कि देखो, ध्यान दीजिए सब लोग प्लीज। 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना होता है बंधु? 2। और 30 के सामने क्या होता है? लंब। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। कितना होता है? 1। तो 1 बराबर तो 1 ही आ गया ना। तो 1 बराबर 1 है, तो ये होता है 2, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। यदि यहां पर 2 लिखा होता, सपोज यहां पर 2 लिखा होता, तो बोलते हैं 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 4 लिखा जाता। हाँ या ना। यदि यहां पर 4 लिखा होता तो बोलते हैं कि 30 के सामने में 1 होता है, 30 के सामने, लेकिन 1 बराबर 4 लिखा है। मान लो 1 बराबर 4, तो ये 2 होता, तो 2 बराबर क्या होता? 8 होता। 2 बराबर होता ना भाई? बोलो बोलो, होता या नहीं? जरूर होता, ठीक है ना। तो यहां ऑलरेडी 1 ही दिया था, इसलिए 30 सामने 1 है, तो ये 2 ही हो जाएगा। किसी को दिक्कत तकलीफ? अब यहां 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, डबल होता है ना। लंब वाले का डबल होता है हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री में। किस डिग्री में? 30 डिग्री में, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको? नहीं पढ़े हैं पीछे 2D? तकलीफ थोड़ा सा हो रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, जल्दी में जो है 2D वाला जो है ना, उनको बोलिएगा कि 2D का वीडियो जो है फिर से डाल दे, आज हटा दिया है तो बच्चा लोग देख सके उसे, ठीक है ना। 2D का वीडियो सब ज्यादा नहीं, अब 10-15 वीडियो देख लेंगे ना, तो आगे हम बस ये नेक्स्ट वीक में ये खत्म हो जाएगा पूरा। 1 वीक और लगेगा, अगले वीक में खत्म हो जाएगा। फिर मतलब अगले के अगले वीक में ज्योमेट्री चालू करेंगे। तो ज्योमेट्री जो है बढ़िया से समझना है, तो 3D पढ़ने नहीं है, सिर्फ 2D का स्टार्टिंग का कुछ पढ़ना है, फार्मूला वगैरह। यदि आप 2D, अभी आपके पास मान लीजिए कि 10 दिन 12 दिन टाइम है, तो 10 दिन 12 दिन में क्या करें कि 2D पढ़ लें। क्या पढ़ लें? वीडियो डाला हुआ है, आप जो है थोड़ा बहुत ही पढ़ लीजिए। और ऐसे 2D हम चालू करने वाले हैं 3:30 में, कल से। आज नहीं चालू करें, कल से।
कल से 3:30 से 4:30 अलग से स्पेशल टाइम निकाल रहे हैं पुराने बच्चों के लिए ही। यदि किसी को पढ़ना हो एरिया 2D है ना, एरिया पढ़ना हो तो कल से शुरू हो रहा है 3:30 से 4:30 लगातार यहीं बैठे रहेंगे, चालू रहेंगे, नहीं समझा? क्योंकि 2 से 3:30, 3:30 से 4:30, 4:30 से 6:30 लगातार होगा उसमें, नहीं समझे? तो लगातार ध्यान से, ऐसे नहीं, मजा नहीं, देखो ध्यान से, ध्यान देखो। तो जिसको 2D पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है ना? और जिसको ना है टाइम तो हम ऑनलाइन में डाल दिए हैं, ऑनलाइन से 2D देख लेना। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरीके से आपके लिए तैयार हैं। ऑनलाइन देखना चाहो तो ऑनलाइन देख लो, खोल दिया हूं पूरा, उसको देख लीजिए। और जो कल से चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं 2D, तो कल से ऑफलाइन भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि ज्योमेट्री बिना 2D पढ़े हम तो समझा देंगे, लेकिन अपनी तो फीलिंग होनी चाहिए। अगला स्टेप आपका दिमाग में तभी आएगा जब पीछे से पढ़ा होगा, तभी आएगा। नहीं तो हम जो बोलेंगे हम समझा देंगे, समझ तो जाएंगे, लेकिन अपनी फीलिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? इसीलिए 2D पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना? तो ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा। ओके भाई बंधु, आए भाई, हाँ रुको पहले तुम, माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, ये 3D बोला नेक्स्ट वीक, अभी 7-8 दिन और लगेंगे कम से कम। 8 दिन 10 दिन में हो सकता है, लेकिन 10 दिन मैक्सिमम होगा। तो 10 दिन में खत्म होगा, तो उससे पहले आप 2D पढ़ लीजिए, है ना? ज्योमेट्री के लिए 3D जरूरत नहीं है, 2D जरूरत है, क्योंकि वहां ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेगा। ज्योमेट्री में उसी का यूज होगा, ठीक है ना? तो बिना वो पढ़े ज्योमेट्री फीलिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं होगा। है? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत नॉर्मल यूज हो रहा है ना, थोड़ा बहुत यूज होता है। आएगा ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री आएगा भाई, काहे डर रहे हैं? ठीक है ना? तो चले शुरू हो जाएं। आइए भाई बंधु, यहां देखते हैं। तैयार? तो 30 डिग्री समझ गए? 30 डिग्री क्या होता है? ये 1 होता है, ये हाइपोटेन्यूज 2 होता है। तो 1 1 ही है, तो 2 2 ही रह जाएगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? ओके, चलें आगे। आप इसमें सिमिलर ट्रायंगल से बना सकते हैं। पूछो कैसे? देखो ऐसे, ध्यान सुनिएगा। 30 डिग्री सामने में 1 है, तो 30 सामने क्या है? यहां पर 12 है। ओके, अब 90 के सामने यहां क्या है? नहीं मालूम है, वो तो 2 लिखा हुआ है ना, वो नहीं मालूम है ना, ठीक है? नहीं मालूम तो x मान लिया 90 के सामने वाला। तो इसमें 90 के सामने वाला कितना है? बोलो बोलो, 24 है। तो ऐसे काट दो, 12 दूनी 24, तो x बराबर 2। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो सिमिलर ट्रायंगल से बना ले, 2 आ जाएगा। ओके भाई, अभी मान लो जिसको ट्रिग्नोमेट्री से नहीं मालूम है कि 30 डिग्री में 1 2 √3 होता है, वो सिमिलर ट्रायंगल से मार ले, हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल आता है ना कि रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। जैसे 30 के सामने 1 लिखा, तो 30 के सामने बड़ा वाला में क्या लिखेंगे? 12। 90 के सामने यहां पर x लिख दिया, तो यहां पर 90 यहां पर है, तो 90 के सामने क्या लिख दिया? 24, ठीक है ना? तो ऐसे करके रेशियो आ गया, रेशियो से कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है ना? तो यहां से यहां तक का वैल्यू 2 आ गया। तो यदि आप ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री से करें, ज्योमेट्री से करना चाहते हैं सिमिलर ट्रायंगल से तो सिमिलर से करें। दोनों तरीका है, समझ में आया? तो मैं एक बार तरीका मिटा दूं, ये वाला समझ में आ गया ना? कोई एक तरीके से बनाइएगा। ओके, वेरी गुड। चले, अब इसके बाद यहां तक मालूम चल गया, लेकिन हम क्वेश्चन पता क्या है? यहां तक का निकालना क्वेश्चन, तो मेन ये है, यहां तक का निकालना है ना? ए बंधु, भाई बंधु, यहां देखिएगा, यहां तक का निकालना है, ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे? ए भाई साहब, यहां देखिए देखिए देखिए, ये है इसका रेडियस, है ना? तो आपका मालूम है कि ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों? यहां से जितना काटोगा सब इक्विलैटरल बनेगा। पूछ कैसे बनेगा? क्योंकि ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों भी होगा, दोनों का सम 120 होगा, और दोनों भुजाएं बराबर काट रहे हैं,
तो दोनों भुजा बराबर काटेंगे तो ये भी एंगल बराबर हो जाएगा, तो 120 को 2 भाग में बांटेंगे तो 60-60 होगा। ये अकेला 60 है ऊपर वाला, तो दोनों का सम 120 होगा ना, और दोनों बराबर भी है तो 120 को 2 भाग में बांटेंगे तो 60-60 होगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां भी 60-60 होगा, तो ये भी तो इक्विलेटरल बनेगा। बोलो हाँ या ना, होगा ना। अब सुनिए, यहां से यहां तक 2 है और ये यहां से यहां तक रेडियस है। क्या है? यहां से यहां भी रेडियस है और यहां से यहां भी रेडियस का होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस। सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, मालूम ना। तो ये भी तो केंद्र और परिधि का बीच 1 ही ना होगा, तो ये 1 हो गया। तो पूरा यहां से यहां तक कितना हो गया? ओके, वेरी गुड। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है। क्या है? तो हाइट कितना आ गया? यहां से भाई, यहां से यहां तक निकाल लेंगे तो 3 आ गया। कितना आ गया? पूरा यहां से यहां तक कितना आ गया बंधु? 3 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है। हम आगे कार्यक्रम सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। तो हम इक्विलेटरल से निकाल देता हूं, ठीक है। देखिए, ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है। क्या है? ये ऊंचाई है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये उसका भुजा है। क्या ये? यहां से यहां तक उसके भुजा ही कहलाएगा ना। तो भुजा जितना आएगा उसका आधा कर दें तो रेडियस आ जाएगा, है ना। तो ओके, तो एक तरीका तो ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फार्मूला क्या होता है? हाइट बराबर √3/2 इंटू, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू ए होता है। बहुत अच्छा। तो √3/2 इंटू ए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, और इसकी ऊंचाई यहां कितना निकल गया है? तो यहां 3 लिख देंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ ना। यहां सा तो ऊंचाई कितना उसका? 3 ही ना है, बोलो है ना। अच्छा, 3 में होता है √3 इंटू √3, मालूम 3 में क्या होता है? √3 इंटू √3। तो एक √3 कट गया तो एक बच गया, यहां से गुना कर दो। a बराबर 2√3, a बराबर 2√3, a बराबर 2√3, a बराबर 2√3। बोलो हाँ या ना। अब सुनिए, ये पूरा यहां से यहां तक a है, तो इसका रेडियस कितना होगा बंधु? तो आधा हो जाएगा। रेडियस कितना होगा बंधु? तो भुजा का आधा हो जाएगा, √3 होगा। बोलो हाँ या ना। तो इसका रेडियस आ गया √3। मेरे भाई बंधु को समझ में आया कि नहीं बताओ। अब भाई सिमिलर ट्रायंगल से बनाना चाहता है तो सिमिलर ट्रायंगल से बना ले। देखिए, हर तरीके से बनेगा। देखिए, ये छोटा ट्रायंगल, जाग रहे हैं ना जी, और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, दिखाई दे रहा है ना। देखो ना, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। यस और नो? ओके, तो 30 डिग्री सामने में आर लिखिए। क्या लिखिए? 30 के सामने में आर। तो इस 30 सामने क्या लिखेंगे? बोलो 12। ओके, अब देखो, इस एंगल के सामने हमें कितना दिया है? 3। इस एंगल के सामने कितना दिया है? 3। तो इसमें इस एंगल के सामने कितना दिया है? 12√3। पूरा कितना दिया है? ये हाइट निकाला था ना, 12√3। इसके सामने दिया है 3, तो इसके सामने क्या दिया है? 12√3। क्या दिया है बंधु? 12√3। तो 12 से 12 कट गया। अच्छा, ये 3 का मतलब 2 बार √3। 3 का मतलब 3 मतलब √3 इंटू √3। तो एक √3 कट गया तो एक √3। देखो, r बराबर यहां में √3 आ गया, यहां में √3 आ गया। समझ में आ गया ना। सिमिलर ट्रायंगल से बना सकते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी बना सकते हैं। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा दोनों तरीके से ना, कि इस ट्रायंगल में आएंगे तो 30 के सामने में r है और इसमें 30 सामने क्या है? 12 है। इसमें 90 वाला छोड़ दो, ये ले लो। इसके सामने में 3 है, तो इसके सामने क्या है? ये पूरा 12√3 था। याद आया? 12 कट गया, यहां 3 √3 से कट के √3 था, r बराबर √3 आ गया। समझ में आया? किसी को दिक्कत?
किसी भाई को दिक्कत है भाई साहब? नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका रेडियस मालूम है, हाइट मालूम है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और गोला का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है ना? तो चलो निकालो जी, निकालो। कौन का वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन निकालना है। क्या निकालना? पानी का आयतन। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां तक का वॉल्यूम निकालेंगे कौन का। कौन का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बोलो हाँ या ना? 1/3 पाई, इसका आर कितना है? √3, और ऊंचाई कितना है? बोलो हाँ या ना बंधु, बोलो ना। समझ में आ रहा ना? तो इस शंकु के आयतन में से क्या माइनस करेंगे? गोले का आयतन। किसका? गोले का आयतन। तो माइनस कर दो गोला। गोला का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई, और उसका क्या है? 1 है ना? इतनी ही पानी चाहिए ना, तो इसके वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस। बहुत अच्छा प्रश्न था। एलसीएम 3 ले लो। एलसीएम कितना ले लो? 3 ले लो, और पाई कॉमन ले लो। पाई क्या करूं? एलसीएम 3 ले लिया और पाई कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा? देखो यहां देखो, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 3 3 जा, तो यहां बचा 9। नहीं काट रहा हूं क्योंकि दोनों का एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना? एलसीएम 3 ले लिया, तो √3 का स्क्वायर 3, 3 3 जा 9, और यहां क्या बचेगा? माइनस का 4। क्या आप समझ पा रहे हैं? पाई हमने कॉमन लिया। पाई हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। पाई हमने कॉमन ले लिया, और यहां बचा 9, यहां बचा 4। सॉल्व कीजिए। 5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी का रिक्वायरमेंट होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना? बता, इतना समझाने में टाइम लगा, बनाने में नहीं लगेगा। हर तरीके धाए धाए उड़ेगा ये, है ना? कैसे उड़ाएंगे? तो ऐसे 30 है तो 1 और 2 होगा, 1 1 है तो 2 2 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से निकालेंगे हाइट, √3/2 है ना? √3/2 इंटू ए बराबर हाइट 3 दिया, तो यहां से रेडियस आ गया इसका, ए आ जाएगा तो आधा कर देंगे रेडियस, और फटाफट वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा वाला। क्या बना सकते हैं? पक्का? सच्ची मुच्ची? तो एक दे दे सा। नोट 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 करो 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 करो, ध्यान ध्यान नोट करो। छाप लिए सब लोग? छाप लिया, ठीक है। कौन कौन गलत है? सब सही है। छाप लिए बंधु? छाप लिए बंधु? छाप लिए बंधु? चले ना? अब आप बनाइए भाई साहब। ये सीजीएल मेंस में आया था बच्चा वाला क्वेश्चन, नर्सरी से भी नीचे लेवल का था ये। आशा करते हैं इस नर्सरी का लेवल को आप छोड़ेंगे नहीं। धाए धाए उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलिए ना। आया? सब लोग पूरा दिमाग आराम से लगाएंगे। हर तरीके से मैंने सिखाया आपको, जैसे चाहो वैसे सीख बनाओ। जो आपके दिमाग में बैठा ना वैसे तरीके से बनाना, ठीक है ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिमिलर ट्रेंगल से, ट्रिग्नोमेट्री से तो ट्रिग्नोमेट्री से, हर तरीके से।
देवी और सजनों, देवी और सजनों, ए देवी और सजनों आया। भाई बंधु मित्रों, आप लोगों ने बनाया, आ रहा है जी। सेम आ रहा है तो हम क्या करें? आ रहा तो आ रहा है, जो भी आए लाओ। कितना आ रहा है? क्या सेम ही आ रहा है? यह एक संयोग मात्र है, इन्हें कि हर वर्ष सेम आए कोई जरूरी नहीं। ओके, सबका आ गया? ठीक है। रेडियस सेम है ना, तो पानी उतना ही स्पेस कवर कर लेगा, उसी के अकॉर्डिंग हो गया होगा। लेकिन थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है। अब यहाँ एक संयोग मात्र है, इन्हें कि हर बार सेम ही लिख देना आंसर। कुछ पूछेगा बोला सेम ही होगा, नारे बाबा ना। सबका आ गया बंधु? 5/3 पाई है सबका, यही आई है भाई। आपका भी आ गया? अरे वाह, कमाल कर दिए भाई साहब। ओके, ठीक है ना? मैं बनाऊं? आप बनाए कि नहीं? हम तो बना ही देंगे, आप बनाए कि नहीं? बनाइए आप भी बनाइए महोदय। ए महोदय, अब बताओ कैसे बनाओ, सिमिलर ट्रायंगल वाला से या इक्विलैटरल से? इक्विलैटरल से। ए बाहू, अच्छा इसका रेडियस कितना है? रेडियस 3 है, और स्लांट हाइट ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी पूरा 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्विलैटरल है तो यहां पर एंगल कितने का आएगा? 30 डिग्री का। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? ओ माय गॉड, ये सेंटर है तो ये क्या है? रेडियस। और रेडियस कितना दिया इसका? और 30 में ये 1 ही होता है ना, ये 1 है तो 1 है, तो ये 2 है तो क्या होगा? 2 और 1 लिख दिया। ठीक है ना? क्योंकि यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 1 है, तो पूरा कितना हो गया? 3 हो गया ना? ओके, यहां तक किसी को दिक्कत? भाई बंधु मित्रों, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा। अब हमको जो करना क्या है ये देखो, हमें यहां तक का शंकु का ये रेडियस निकालना है। क्या निकालना है बंधु? रेडियस निकालना है इसका। ठीक है, यहां से यहां तक का रेडियस। तो इक्विलैटरल से निकालूं या सिमिलर से? सिमिलर से या इक्विलैटरल से? इक्विलैटरल। चलो ठीक है, सही बच्चों की इच्छा कि इक्विलैटरल से निकालिए। तो भैया हाइट होता है √3/2 इंटू ए, और ये हाइट पूरा कितना दिया है? तो ये काट दीजिए, तो कितना आ गया? a बराबर 2√। तो रेडियस देखो ना, ये भुजा आ गया 2√3, तो ये आधा कितना आएगा? 2√3 का आधा कितना होता है? √3। तो इसका रेडियस कितना आ गया? ये तो सेम ही आ गया ना बंधु, है ना? सब कुछ सेम ही आ गया। कुछ चेंज कर देता अच्छा लगता नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, एक आप बनाना, घर में बनाना, यहाँ 2 बना के बना लेना। ठीक है ना? तो 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है ना? एक आप बनाना घर पे। ठीक है, और उसके बाद निकालना है वॉल्यूम ऑफ पानी, है ना? हाँ, वॉल्यूम ऑफ पानी कैसे निकालेंगे? पहले यहां से कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना? तो क्या होता है कोन का वॉल्यूम? 1/3 पाई r² इंटू,
और गोला 4/3 पाई आर, वही सेम चीज है। एलसीएम कितना आ गया, यहां से 3 3 कितना आ गया 9 - 4, पाई कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या आ गया 5 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो, कौन वाला, ये 1 कैसा आ गया है ना, 1 कैसा आया, अरे वाह। और ये कैसा आया 2, डबल होता है 90 के सामने डबल होता है, ये 30 डिग्री में 1 है तो 2 होगा, तो ये पूरा कितना हो गया, तो वही 3 आ गया भैया। ये 3 अब ऊपर का बचा, गोली मारो ना, नहीं किसे मालूम नीचे 3 बचा, उसे मतलब ही नहीं है नीचे से, ऊपर 3 दिखाई दे रहा ना, बस नीचे का बचा गोली मारो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, क्लियर है सबको, चले आगे। बच्चा वाला क्वेश्चन है, यहां देखिए भाई बंधु, यहां देखिए जरा, सब तैयार हैं, मेरे भाई बंधु ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से भाई बंधु, क्या आपको तकलीफ है, नहीं है, यहां देखिए, कैसे बना देखा नहीं, सामने बनाया, यहां देखो, ठीक है भाई साहब। अब 3 क्यूब को आपस में जोड़ दिया, चलो 3 4 करता हूं, देखो कैसे बनाता हूं, देखो इसको आगे बढ़ाओ, पीछे वाले को आगे बढ़ाओ, बनाओ सब लोग बना के, पीछे वाला बढ़ा दिया आगे, और फिर आगे वाला के आगे बढ़ाओ, फिर ज्वाइंट कर दीजिए, बस ऐसे करके बना दीजिए, ठीक है ना, ओके भाई साहब, बना लिए सब लोग, ओके। अब सुनिए ना भाई साहब, सुनिए ना, सब तैयार हैं, नहीं तैयार हैं तो हो जाइए ना, दोबारा फोटो बनाए अच्छा चलो, फोटो से मतलब नहीं, यहां देखो, देखो समझो, फोटो आप कैसे बना लो आ जाएगा, ठीक, जहां दिक्कत है तो एक ऐसे बड़ा सा बना लो, ऐसे बड़ा सा बना लो, बना लिया, एक ऐसे छोटा सा बना लो, बना लिया, ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक, और ऐसे जोड़ लो, ठीक, जोड़ लिया। अब छोटा छोटा और बना लो, ऐसे तुम काट दो 4 बार 3 बार, ठीक है ना, समझने के लिए फिलहाल, ठीक है ना, ओके। सुनिए भाई बंधु, आप ऐसे करके काट लीजिए ना, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ऐसे काट लीजिए, कम से कम कुछ तो समझ में आएगी बातें। यहां देखिए, हाँ बहुत अच्छा बना लिया, अच्छी बात है। यहां देखिए ना भाई साहब, क्या आप तैयार हैं, कहा कि 4 क्यूब है, क्या है, तो क्यूब का प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होते हैं, लेंथ ऑफ ईच साइड क्यूब, है ना, सभी भुजाएं आपस में क्या आते हैं, आर इक्वल, सभी आपस में बराबर होते हैं, ठीक। कहा ऐसे ऐसे 4 क्यूब को एक जोड़ दिया और एक क्यूबॉइड बनाया, क्या बनाया, 4 क्यूब को जोड़ करके क्या बनाया, क्यूबॉइड, घना बनाया। सुनिए ना, तो क्यूबॉइड बनाएगा तो क्यूबॉइड का ये देखो चौड़ाई कितना रहेगा, ऊंचाई कितना रहेगा, लेकिन लंबाई कितना हो जाएगा, बस लंबाई तो बढ़ेगा, चौड़ाई उतना ही है, ऊंचाई उतना ही है, नहीं बहुत सारे मकान बना दिया ऐसे ऐसे, बचपन में गेम खेलते हो ना, ऐसे बहुत सारे डब्बा को रख दिया, तो सबका तो हाइट सेम ही है, कोई बॉक्स मान लीजिए कुछ वैसे रख दिया,
तो लंबाई तो बढ़ा, चौड़ाई तो सबका सेम ही है, ऊंचाई भी सबका सेम ही है ना। जैसे आप लोग रहते हैं आसपास, सबका प्लॉट कटा हुआ है मकान का, तो एक प्लॉट ऐसे काट दिया, एक प्लॉट दो प्लॉट ऐसे काट दिया, तो भाई चौड़ाई तो सबका सेम ही है ना, कि सबका चौड़ाई इतना है, सबकी ऊंचाई भी देखें उतना ही मकान का है, क्योंकि उतना ही अलॉटमेंट है ना। सिर्फ लंबाई बढ़ गया, समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब यह है कि हम 4 क्यूब को जोड़ेंगे तो लंबाई खाली 4a हो जाएगा, तो 5 को जोड़ेंगे तो लंबाई 5a हो जाएगा, चौड़ाई वही रहेगा और ऊंचाई भी। समझ में आया ना। तो ऐसे करके जब क्यूब को जोड़ेंगे तो ऐसे लंबाई, ऐसे चौड़ाई, ऊंचाई निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो निकालने का है सो निकाल दीजिए। क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं बंधु? पक्का दे दूं? ये लो, एक घन के प्रत्येक भुजा 5 है, ठीक है ना। इसे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके क्या बनाया देख लो भैया। सबका आया, सबका आया। सबका आ गया। तो मेरे भाई बंधु आप समझ गए कि ऐसे ऐसे करके कितना जोड़ा? 3 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? तो भैया लंबाई 5-5 करके कितना हो जाएगा? 15। चौड़ाई 5 रहेगा और ऊंचाई भी। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा सबको ना? लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई तो सेम रहेगा। क्या निकालना है बंधु? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, है ना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है याद है? 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। बोलो हाँ या ना। 15 पचे 5 पचे 15 पचे 75, 1.5 175 का डबल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई एरिया है, स्क्वायर। समझ में आया बंधु? क्या आपको आया? आके बैठा है, ठीक है। तो चले आगे दिल सजनों। आसान था ना? किसी को तकलीफ? भाई साहब आपको कोई तकलीफ है? छाप लिए तो छापी ना, 2 लाइन में भी मतलब फोटो खींच लेते हैं। दोनों दिमाग भी तेज करना है, हाथ भी तेज करना है, सब कुछ। चले बच्चा वाला है। ऐसा कितना एग्जाम्पल है? एक ही है, तो बच्चा वाला है। समझिए, सुन तो लीजिए। जैसे कहा एक अर्धगोलाकार बर्तन है, कटोरा, बॉल है। क्या है? बाउल है, कटोरा है, ठीक है ना। हेमिस्फेरिकल कंटेनर, ठीक है ना। ओ मान लो कोई लिक्विड से पूरा भरा है, दूध से भरा है, मान लो ऐसे, है ना। कुछ भी मान, कोई लिक्विड पानी से भरा है, किस चीज से, ठीक। अब इसको भरेंगे बोतल में,
किसमें भरेंगे? बोतल का रेडियस और हाइट सब कुछ दिया रहेगा, ठीक। तो बोलेगा ऐसे कितने बोतल चाहिए भरने के लिए, इसको खाली करना है तो कितना बोतल चाहिए। सपोज इसका आयतन 100 लीटर का है, मान लो कितने का है, और एक बोतल का 5 लीटर का है आयतन, तो कितना बोतल चाहिए? तो इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से भाग देंगे, बोलेंगे 20 बोतल चाहिए। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? आराम आराम देखिएगा। तो कहने का मतलब कि 100 में 5 से भाग दे, कितना आ गया? 20 बोतल। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? तो आप समझ गए ना क्या करेंगे कि बर्तन कैसा था, हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द जो कंटेनर होगा, जैसा भी शेप का होगा जिसमें भरेंगे, है ना, उस कंटेनर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा द नंबर ऑफ कंटेनर्स। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया भाई साहब? या आप ऐसे कर सकते हैं कि 100 लीटर खाली करना है 5 लीटर वाला से, तो इस ऐसा एन बोतल, कितने बोतल? 5 वाला एन बोतल। तो इस सबका वॉल्यूम बराबर इसके वॉल्यूम, है ना। तो आप ऐसे करके बोलेंगे 20 बोतल चाहिए। कितना बोतल चाहिए? 20। समझ में आया? बोलो बोलो आया? मजा आया? तो बनाओ, कितने बोतल चाहिए भाई साहब? ए भाई साहब जल्दी बोतल गिनिए, दाएं दाएं। सबका आया बंधु? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, देवी और सजनों आया? देवी और सजनों आया? सबका आज्ञा बंधु? बोलो बोलो आया? आया बंधु? चले चले भाई बंधु। एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 36 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 18। जो तरल से भरा हुआ है, कोई लिक्विड से भरा हुआ है, इस द्रव को बेलनाकार सिलेंड्रिकल बर्तन में, कंटेनर में भरा जाता है। इसका रेडियस और हाइट 3 और 6 सेंटीमीटर है। कटोरे के द्रव को, मतलब बॉल के लिक्विड को खाली करने के लिए ऐसे कितने सिलेंड्रिकल कंटेनर का रिक्वायरमेंट होगा? बनाना शुरू करें। पहले बताइए, ये देखिए आप समझ गए ना, पहले ऐसे बॉल है, कटोरा हेमिस्फेरिकल, और भर कहां रहे हैं? सिलेंड्रिकल में। कहां भर रहे हैं? सिलेंड्रिकल में। ठीक है बंधु। तो इसका वॉल्यूम होगा क्या होता है? ये 2/3 पाई आर का क्यूब। क्या हम सही लिखें भाई? 2/3 पाई आर क्यूब। क्या ये सही है? बोलो बोलो। ओके, अब इसको कहां भर रहे हैं भाई? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता बंधु? पाई आर स्क्वायर इंटू, ये तो एक बर्तन का हो गया ना, एक का, और ऐसे ऐसे एन है, कितने हैं? एन नंबर ऑफ कंटेनर, है ना। ऐसे बर्तन कितने हैं?
n कंटेनर्स है, n बर्तन है, समझ में आ रहा है ना? तो इंटू n कर दिया, हाँ या ना? समझ में आया बंधु? बोलिए ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? इंटू n कर दिया, इस सारा बर्तन मिला के इस बर्तन के बराबर हो, हाँ या ना? अरे बोलते काहे नहीं है जी? काट दूं? बोलो, पाई का करो बाई बाई, 6 तिहाई 18, 3 6 18, 3 दूनी 6, तो 18 चौक 72, कितना? कितने बोतल चाहिए? 72 बोतल। समझ में आया? इसे खाली करने के लिए कितने बोतल चाहिए? 72। किसी भाई को तकलीफ है तो उठाइए अपना हाथ। कोई है? आया समझ भाई साहब? वाह, खाली कर दिए बोतल है, देखो। चलें आगे। दो है, एक मेरे लिए एक आपके लिए। ये वैसा ही है, वैसा ही है बंधु। एक दीवार बनाया, क्या बनाया? दीवार बनाया, सब ठीक है ना? एक दीवार बनाया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ओके ना? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ठीक है ना? यही था ना? लेंथ, विड्थ एंड हाइट, डायमेंशन दिया है एक वॉल का, कितना दिया है? 10, 5 और 6 है, 10, 5 और 6 मीटर है। मीटर में ध्यान रखना, मीटर में है। बहुत बड़ा दीवार बना रहा है, इतनी मोटी मोटी दीवारें, ओ माय गॉड। इसे बनाने के लिए कितने ईंट की आवश्यकता होगी? इसे बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? यदि ईंट का डायमेंशन दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है ईंट का, ठीक? अब सुनिए छोटी सी बात, जैसे एक दीवार बनाए, एक दीवार बनाया, मान लो ऐसे दीवार है, अब इसमें ईंट लगाएंगे छोटा छोटा, है ना? वही सेम एग्जांपल, इसका वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब। पूरा वॉल्यूम कितना है? 100 मीटर क्यूब है। और एक ईंट का है 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम। वॉल्यूम पूरा आपके ना, अंदर बाहर सबका पूरा वॉल्यूम, स्पेस जो कवर करेगा पूरा वॉल्यूम कवर करेगा ना। तो दीवार का वॉल्यूम मान लो 100 है और एक ईंट का 5 है, तो कितना ईंट चाहिए? कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे? 100 पूरा वॉल्यूम है 100 और एक ईंट का 5, तो कितने ईंट चाहिए? समझ में आ रहा है? या आप ऐसा कर सकते हैं कि दीवार का वॉल्यूम है 100 और एक ईंट का है 5, ऐसे से मान लो n नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गया, है ना? कितने ईंट है? n। तो एक का वॉल्यूम 5 है, तो एक का वॉल्यूम में n से गुना कर दे नंबर ऑफ ब्रिक्स से, है ना? बराबर टोटल दीवार का वॉल्यूम, हाँ या ना? सारा ईंट मिलाएगा तो इस दीवार के बराबर होगा ना जी? दीवार बनाना है ना? तो ऐसे कर काट देंगे, बोलेंगे 20 ईंट चाहिए, कितना ब्रिक्स चाहिए? 20। बोलो हाँ या ना? तो क्या करेंगे? इसके वॉल्यूम से भाग दे देंगे, यस और नो? तो देखिए, हाँ देखिए दीवार का वॉल्यूम क्या है? 10 मीटर। इसको चेंज कर दें सेंटीमीटर में, क्योंकि ये ईंट सेंटीमीटर में है ना? 10 मीटर, 10 गुने 100, 5 मीटर, 5 गुने 100, 6 मीटर, 6 गुने 100, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये आ गया दीवार का आयतन। क्या आ गया बंधु? दीवार का आयतन। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? और ईंट का आयतन कितना है? 15 गुने 10 गुने 5, 15 गुने 10 गुने 15 गुने 10 गुने 5, ये किसका आयतन हो गया? ठीक है, तो ये आयतन जो है ईंट का, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा ईंट है, n नंबर ऑफ ब्रिक्स। कितने ईंट है? तो इस सब का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं? यस और नो? बोलिए ना, इस सब का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा या नहीं? यस और नो? समझ में आया बंधु? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में ना? भाई साहब आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हुआ? किसका है जी?
कहीं से मिला है क्या? अच्छा, किसी का फोन आए तो भाई उठा के पासवर्ड पूछ के फिर दे दीजिएगा, ठीक है ना? ओके। हाँ, किसी का होगा। किसका है? फोन किसी का मिला है। अरे छोड़ो, गोली मारो। यहां देखो भाई साहब, यहां देखिए, यहां देखिए, प्लीज प्लीज। तो ईंट का आयतन दीवार के आयतन के बराबर होगा कि नहीं? सारे ईंटों का आयतन दीवार के आयतन के, काटने की प्रक्रिया आरंभ करें। करिए। 5 से 5 काट दीजिए, 10 से 10 काट दीजिए, ठीक। 3 दूनी 5 तिहाई और 20 बचे, तो कितने ईंट हो गए भाई साहब? 2 दूनी 4, 40 और 4 जीरो और, माय गॉड, 4 लाख ईंट। बहुत बड़ा बना रहा है दीवार, है कि नहीं? 4 लाख ईंट चाहिए। कितना? 4 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? आज बिल्कुल नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कभी कभी ऐसा बोलेगा कि दीवार में सीमेंट भी लगता है, मालूम है ना? सबका सब ईंट ही नहीं लगा देता है, बीच बीच में क्या लगाएगा? हाँ, जो रॉ मटेरियल होगा ना, जो भी सीमेंट बालू छड़ी जो भी होगा, है ना? तो इसमें ऐसा बोलेगा, ए भाई साहब यहां देखिए ना, कहा कि दीवार के आयतन का 20% रॉ मटेरियल्स अदर सीमेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं? सीमेंट यूज करते हैं, ठीक। कितना परसेंट? 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉल। दीवार के वॉल्यूम का 20% यूज द रॉ मटेरियल, सीमेंट, बालू, छड़ी, गट्टी, जो बोलते हैं ना। तो 20% अदर यूज करते हैं। समझ में आया? तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे आप? ये दीवार का पूरा आयतन है, दीवार का पूरा। ईंट कितना लगेगा? 80% में। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि 20%, उसमें 20% सीमेंट लगाया जाता है, तो लगाया कितना गया? 80%। कितना परसेंट? तो वहां लिख देंगे 80% ही ईंट लगेगा। कितना ईंट लगेगा? समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर ईंट का वॉल्यूम दीवार का 80% लेके चलेंगे। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? काहे को प्रॉब्लम होगा जी? ऐसे कैसे जी? इसका बनाइए पहले, इसका बनाइए, उसका आगे बनाएंगे। फटाफट तेजी में, धाए 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 धाए। देवी और सजनों, यस और नो? बोलो बोलो, यस और नो? बोलो बोलो, यस और नो? बोलो बोलो, यस और नो? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, धाए 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 धाए। कैसे? धाए 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 धाए। सबका आया बंधु? हरिओम। चलिए, सबका आ गया बंधु? ए बंधु भाई, अरे आया, जाग रहे हैं जी? क्या आपको तकलीफ है? बस आपका आया 64 लाख। हट, इतना हिट लगा दिया? 64 लगा रहा है, करोड़ लगा दिया। अरे का बना रहा रे? कितना ईंट लगा दिए बंधु? 64 करोड़? इतना ईंट लगा दिया? 6 करोड़ 40 लाख। हाँ, इतना बड़ा दीवार बना दिया।
चाइना का दीवार है, कहाँ है देखो। अच्छा चलो, दीवार का वॉल्यूम क्या है? 800 गुने 600, बोलो हाँ या ना, गुने 2250 लिख दूं। इसमें 100 से गुना करेंगे ना तो पॉइंट हट जाएगा, एक पॉइंट बचेगा, है ना, एक जीरो बच जाएगा, तो 2250, हाँ या ना? ओके, बराबर ईंट का आयतन। अच्छा ये बहुत गलत लिखा, यहाँ खाली 25 लिखा था, 0.25 लिख दिया, यही 2 जीरो बढ़ गया है, तो रहने दूं इतना ही। क्या दिक्कत है? करोड़ में लगा ईंट तो क्या दिक्कत है, लगाओ। एक्चुअली ये 25 सेंटीमीटर था, बच्चों ने लगता है गड़बड़ कर दिया टाइपिंग में, है ना। ये 25 सेंटीमीटर था, इतना छोटा ईंट थोड़ी बनाएगा। 0.2 सेंट कंक्रीट लगा रहा है का, नहीं समझा। कैसा दीवार बना रहा है भाई। चलिए यहां देखिए, कोई बात नहीं बच्चों, बनाना शुरू करें। इसका बिंदिया हटाओ, क्या लिखाएगा? इसका भी बिंदिया हटा दो, क्या लिखाएगा? अब देखो 1125 का डबल क्या होता है? 2250। डायरेक्ट काट दूं, बोलो हाँ या ना? काट दिया बंधु, 6 से 6 कट गया, 25 चौके। अब यहां से गुना करो, 8 चौके 32 दूनी, है ना, 8 चौके 32 दूनी 64। देखो 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये। अरे बाबा रे बाबा, तो ईंट ही ईंट लगा दिया, समझ में आया? क्या बना लेंगे? ईंट गिन लेंगे इतना। ये बनाइए, देखिए इसमें बनाइए 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 बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी धान धान बनाइए, धान 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 धान, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी बनाइए। बच्चा लोग, ए बच्चा लोग, धान धान बनाइए। पिछला वाला ये हाँ, वो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। 20% सीमेंट का प्रयोग करता है, ठीक है ना? क्या बोले? सही है ना? कितना आंसर है बच्चों? और ये दीवार बना पाया कि नहीं, मैं बताऊं? चलिए देखिए, दीवार का है 40 गुने 100, 3 गुने 100 और 20 गुने 100, ठीक है ना? अब ये है दीवार का आयतन, उसमें 20% मटेरियल है, तो 80% में ईंट है, 80% में ईंट है, और ये ईंट का आयतन कितना दिया है? 15 8 4 इंटू एन, बोलो हाँ या ना? तो काट दूं, कैसे काटूं? धीरे धीरे। 3 पचे 15, 8 पचे 40। किसी को काटो, 4 पचे काटो या किसी काट दो, 4 पचे 20। एन बराबर कितना हो गया? 100 से 100, 8 पचे 40, 400 और कितने जीरो? 4 और जीरो, कितने हो गए? 40 लाख। कितने ईंट लग गए भाई साहब? कितने ईंट? रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बीच में से नहीं, क्लास चल रहा है ना। चलिए, कितने ईंट लग गए हैं? 40। कितने? 40 लाख।
ये बनाने आया, क्या ऐसे एक एक ईंट गिन लोगे? हैं? छुट्टी कर दूं? तो जाओ, आज थोड़ा कमी पढ़ाते हैं, ठीक है ना? जाइए।